छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईडी की छापेमारी जोर पकड़ने लगी है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। खेलना बंद करो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले लगातार पड़ रही ईडी की रेड पर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के यहां छापा पड़ा। इसमें सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी और कारोबारियों के यहां ईडी ने दबिश दी। कांग्रेस ने ईडी की रेड को लेकर सीधे तौर पर चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर बीजेपी दावा कर रही है कि ईडी को ठोस सबूत मिले हैं और उसने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में तब हड़कंप मच गया जब ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के यहां दबिश दी। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर मिले तोहफे के लिए आभार जताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है, मुख्यमंत्री जी का रिलेटिव नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मेरी एक बार मुलाकात हुई है 2.5 साल पहले और वो मैंने उनको बुलवाया था ये कहने के लिए कि मेरा नाम लेकर अगर तुम कहीं पर कुछ बात करते हो तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवाऊंगा और जेल भी भिजवाऊंगा, मैं मुकदमा दायर करूंगा तुम्हारे खिलाफ। तो उसकी जो भी भूमिका इस सट्टेबाजी में है, महादेव ऐप में है, उसकी पहले जांच कर लेते, तहकीकात कर लेते, उसके बाद आते। तो ईडी तो इन दिनों इस तरह हो गई है कि कोई कहे कि आपका कान कौवा ले गया है तो कौवे के पीछे भागने लगेंगे। वहीं जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान विनोद वर्मा ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसीलिए ईडी और सीबीआई के जरिए चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। चुनाव को ये हर तरह से प्रभावित करना चाहते हैं। मतदाता प्रभावित नहीं हो रहा है। जब मतदाता आपसे प्रभावित नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तो चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे? कि चुनाव की पूरी मशीनरी पर जहां जहां आप अड़ंगे अटका सकते हैं लगाइए। तो चुनाव की एक बड़ी मशीनरी कांग्रेस पार्टी है। भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ गई तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो मशीनरी है वही मशीनरी है। तो उसमें जितने पुर्जे हैं, जितने हिस्से हैं, उन सब लोगों को डिफाउंड कर दो। इसके अलावा और कोई रणनीति नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के साथ एक बार फिर बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं जवाब में सीएम बघेल ने रमन सिंह से भी कई सवाल के जवाब मांगे हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। 2168 करोड़ का हिसाब बता दे ईडी, उन्होंने तो आरोप लगाया ना, लीकर में 2168 करोड़ का हुआ है और जो चालान प्रस्तुत हुआ 200 करोड़ का भी नहीं। आपने जब्ती बताया, बचत कहाँ है? छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर ईडी सीबीआई की एंट्री हो गई है। जहां कांग्रेस छापेमारी का विरोध कर रही है तो बीजेपी घोटालों के आरोपों के सहारे सत्ता की रेस में आगे बढ़ने की कोशिश में है। देखना होगा कि चुनाव से पहले सियासत के और कितने रंग देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।